जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी को शुरू करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, क्लास 10th की जो सीरीज को हम शुरू करने वाले थे वो आज से शुरुआत हो चुकी है और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से। जी हाँ, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। टोटल आपकी जो हिंदी में है वो 12 चैप्टर हैं कहानी में, यानी कि गद्य खंड में है, और टोटल पद्य खंड में यानी कविता जो आप जानते हैं सरल शब्दों में, वो 12 चैप्टर हैं। यानी कि 12-12 मिलाकर 24 चैप्टर होते हैं। और आप एक इसमें से यानी कौन से चैप्टर है, उसके लेखक कौन से और उनकी विधा कौन सी है, इस चीज को इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पर देखने वाले हैं। तो इन सारे चीजों को मिलाकर टोटल 25 क्लास होंगे और इन 25 क्लास में आपको हिंदी की किताब जो है गोधली भाग 2 वो पूरी समाप्त हो जाएगी। और 5 क्लास जो होंगी वो आपकी वर्णिका की होगी, जिसमें से 5 कहानी दिए गए हैं वो आपको 5 क्लास में दिए जाएंगे। और व्याकरण की जो चीजें होंगी वो आपको हम अलग से, जब व्याकरण की चीजें शुरुआत करेंगे तो हम आपको वहां पे सारी जानकारियां प्रोवाइड कर देंगे। और आज के इस वीडियो में हम बिना देर किए हुए आपको क्लास को समझाते हैं और आपको क्लास में बताते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं उनके राइटर कौन है और अध्याय कौन सी है और इसकी विधा कौन सी है। विधा कहने का तात्पर्य होता है कि वो कहानी होती है, कविता होती है, ललित निबंध होती है, लेख होती है, या फिर कोई एकांक होती है। एकांकी मतलब कि जो नाटक होते हैं, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आपसे ज्यादा नहीं, एक चीज की उम्मीद रखते हैं भाई कि अगर आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग से एक ही उम्मीद रहती है कि आप भी हम लोग को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों तक भी इस चीज को साझा कीजिए ताकि आप अगर हेल्प ले रहे हैं तो उनको भी कुछ हेल्प हो पाए। ठीक है, तो बिना देर करते हम शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं कि 25 क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। गोधली खत्म, यानी कि जो गोधली भाग 2 है इसको ही हम 25 क्लास में खत्म कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे तो इसको हम आगे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ इंटरफेस पे कुछ दिखाना चाहूंगा और वो आपको समझने की दरकार है। ठीक है, देखिए ये कक्षा 10 की जो क्लासेस चल रही हैं, कक्षा 10वीं की, ठीक है ना, हम लोग शुरुआत किए हैं हिंदी सब्जेक्ट से। ठीक है ना, हिंदी से शुरू किए हैं और हिंदी में जो टोटल है वो 12 गद्य खंड के हैं। गद्य खंड, गद्य खंड कहने का मतलब होता है, गद्य का मतलब होता है कहानी का रूप होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग गद्य खंड कहते हैं। और वही 12 जो है वो पद्य खंड के हैं। ठीक है, कितने हैं? 12 पद्य खंड के हैं। तो 12 गद्य खंड और 12 पद्य खंड के हैं, जिसके में मिला के टोटल 24 होंगे। और एक क्लास में जो है एक चैप्टर को खत्म किया जाएगा। टोटल मिला के आपको 25 क्लास में सारी चीजों को खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें समझने की बातें ये है कि ये जो गद्य खंड इसी से निकलता है गद्यांश। ठीक ना, इसी से आपका जो पूछा जाता है ना, 2-3 ठो गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। ठीक ना, तो गद्यांश में वहीं पे आपको कहानी छोटा सा दिया रहता है 100-150 वर्डों का, और उसको पढ़ के आपको जवाब देना होता है। तो ये जो गद्यांश होते हैं ये मुख्यतः इसी से, जो हमारे कहानी की किताबें होती है हिंदी की, उसी से लिए जाते हैं। और एक आपको कविता के तौर पर पद दिया जाता है, उसे हम लोग पद्यांश कहते हैं। टोटल यहाँ से भी लगभग 15-20 नंबर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस चीजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे इस चीजों को। ठीक है, यहाँ पे देखो अनुकर्मणिका शुरुआत हमारी होती है, जिसमें हम लोग को देखते हैं अनुकर्मणिका का मतलब होता क्या है। यानी कि जो भी आपके अध्याय दिए गए हैं उसको एक तरफ में एक क्रमबद्धता से हम लोग को कैसे पढ़ना है, उसी को हम लोग अनुकर्मणिका या पाठ्य सामग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गद्य खंड को देखते हैं। गद्य खंड कहने का मतलब जो कहानी के तौर पर दिए रहते हैं। ठीक है, पहला हमारा देखो भीमराव अंबेडकर है। कहने का मतलब चैप्टर का नाम है न श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको सवाल ऐसे पूछेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की जो रचनाकार है वो कौन है, उनकी रचनाकार कौन है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, अब ऐसे पूछ सकती है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कौन सी विधा है। ठीक है, विद्या नहीं विधा होता है। ठीक ना, कौन सी विधा है? ठीक है, ये पूछेगी तो आपसे बोलना है कि ये एक निबंध है। क्या बोलना है? निबंध है। आपको सवाल में दिया जाएगा कि जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन कौन सी विधा है। एक ऑप्शन नंबर ए में कविता, बी में कहानी, सी में निबंध और डी में इनमें से कोई नहीं, तो निबंध है। उस प्रकार से आपको मारना है। अगर आप इस चीज को बनाना चाहते हैं ये जो कोई स्ट्रक्चर के तौर पर, तो आपको मैं एक कॉलम बता देता हूँ, उस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आप क्रम संख्या इसमें डालते जाइए, जैसे 1 करके 2 करके। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए आप अध्याय का नाम, अध्याय का नाम लिख के, मतलब पूरा मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि ठीक ना, अध्याय का नाम लिख दीजिएगा। दूसरा में यहाँ पे लिख दीजिएगा कि लेखक या रचनाकार जो भी लिखना चाहें, यहाँ पे लिख दीजिएगा विधा। अब एक में लिख, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ तो क्रम संख्या है। ठीक है ना, एक से यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखना है, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखना है और यहाँ पे निबंध लिखना है। इस प्रकार से आपको सारे स्ट्रक्चर बना लेनी है। अगर बनाना संभव हो तो बनाइए, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक ना, दरकार नहीं कि आपको बनाने की दरकार। आगे हमारा है नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि 20 के दांत जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। और ये जो विधा है वो कहानी है, यानी 20 के दांत जो है वो एक कौन सी विधा है? वो कहानी है। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि 20 के दांत
किसकी रचना है? तो यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा, या इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। आगे है भारत से हम क्या सीखें, यानी भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन से हैं? मैक्स मुलर साहब हैं, ठीक है, मैक्स मुलर साहब। नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा ये हमारे फॉरेन राइटर है, यानी विदेशी लेखक है, ठीक है। और भारत से हम क्या सीखें, कौन सी विधा है? तो ये एक भाषण है, क्या है? एक भाषण है, ठीक है। फिर आगे हमारा क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो अध्याय है उसके रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है, के लेखक कौन है, या फिर किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अब आगे यहाँ पे देखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन सी विधा है? तो ये एक ललित निबंध है, ठीक है, ये एक ललित निबंध है। आगे हमारा है नागरी लिपि, जो हमारा अध्याय का नाम है वो है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि जो है वो किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले का है। किनकी रचना है? गुणाकर मूले का है, ठीक है। आगे आप पूछ सकता है कि नागरी लिपि जो है वो कौन सी विधा है? तो वो निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है, ठीक है। आगे आपसे पूछा जा सकता है बहादुर, यानी शीर्षक ही है बहादुर, केवल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बहादुर। बहादुर किसकी रचना है? तो फिर बहादुर किसके रचना के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है, ठीक है। अब बहादुर जो है वो कौन सी विधा है? पाठ की कौन सी विधा है? तो हमारी कहानी है। क्या है? कहानी है। आगे हम लोग देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन, यानी परंपरा का मूल्यांकन जो है उनके रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। और ये फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो रामविलास शर्मा है उनकी रचना कौन सी है? सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? एक में देगा परंपरा का मूल्यांकन, दो में देगा बहादुर, तीन में देगा नागरी लिपि, चौथा में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझने की दरकार है कि ये परंपरा का मूल्यांकन मारना, यानी आपको ये भी देखना है कि जो विधा दी गई है, यानी जो भी शीर्षक दिया गया है उसके रचनाकार कौन है, और रचनाकार हैं तो उनकी कौन सी जो कहानी थी वो भी याद रखना है, ठीक है। ये दोनों याद रखना है। उसके अलावा परंपरा का मूल्यांकन जो हो वो क्या है? तो वो एक निबंध है। इस चीज को भी याद रखने की दरकार है। यहाँ से जो बेस्ट सवाल पूछे जाते हैं आपको इग्नोर करना नहीं चाहिए इन चीजों को, क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से टोटल 8 से लेकर 10 सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि इतना सिर्फ आप आज करते हैं 24, टोटल 24 है ना, 12 इधर 12 उधर, तो टोटल 24 में से आपको 8 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे हिंदी में। तो इसको इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को, ठीक ना। इसको आप लोग को हमेशा पढ़ने की दरकार है। इसको हम लोग ऊपर करके अब दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे। आगे हमारे यहाँ पे रामविलास शर्मा तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना, रामविलास शर्मा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ ये जो हमारी शीर्षक है इसके रचनाकार कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। अब जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? तो साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब होता है हमारा इंटरव्यू, आपस में इंट्रोगेट करना, ठीक ना। तो वो है जैसे कि किसी के बारे में आप लोग पता कर रहे हैं ना, इस चीज को मैं लास्ट में थोड़ा बहुत अगर समय बचेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे आविन्यो, तो आविन्यो जो है उनकी रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी। कौन है? आविन्यो के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी है। फिर ये जो पूछेगा कि आविन्यो क्या है, ठीक है, कौन सी विधा है? तो ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। आगे हमारा मछली, शीर्षक क्या हमारा? मछली। तो मछली के जो रचनाकार कौन है? वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। और मछली जो है वो कौन सी विधा है? तो वो हमारी कहानी है, ठीक है। आगे है नौबत खाने में इबादत। जी हाँ, तो नौबत खाने में इबादत मतलब नौबत खाने में इबादत के रचनाकार कौन है? नौबत खाने में इबादत किनकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की है। किनकी? यतीन्द्र मिश्र की। साथियों आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि यतीन्द्र मिश्र जो है वो अभी जीवित हैं, जो कि अयोध्या में अभी निवास करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जन्म ही हमारा 1977 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखो नौबत खाने में इबादत जो है वो क्या है? व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। कहने का तात्पर्य कि किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसी को हम लोग व्यक्ति चित्र कहते हैं। फिर लास्ट हमारा क्या? शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार कौन है? तो हमारे महात्मा गांधी है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, वही शिक्षा और संस्कृति को लिखे थे, ठीक है। अब देखो शिक्षा और संस्कृति जो है वो पाठ की कौन सी विधा है? तो हमारा शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र। तो ये सारे जो 12 थी ये हमारी गद्य खंड की थी, जो कि रचनाकार कौन है, वो कौन सी विधा है, और कहानी क्या है यानी शीर्षक क्या है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं लेके आपको पद्य खंड की ओर, ठीक है। पद्य खंड की ओर लेके चलते हैं आपको। पद्य खंड में देखो हमारा सबसे पहला क्या है, देखते हैं हम लोग। राम बिनु विरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में जुग नाही माने। जो नर दुख में दुख ना ही माने। इनके रचनाकार कौन है? तो गुरु नानक है। ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे देंगे कि गुरु नानक की रचना कौन सी है, आपको दे देगा राम बिनु, ये वाला ऑप्शन दे देगा, फिर दूसरा ये दे देगा, तीसरा ये दे देगा, चौथा ये दे देगा। उसके बाद आपको मारना है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी है, नहीं है, ठीक है। आगे हमारी कौन सी है भाई? तो आगे हमारा है कि प्रेम यानी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारों, ठीक है। यानी कि इसके जो रचनाकार है वो कौन है? हमारे रसखान है, ठीक है, कवि रसखान है। अब कवि रसखान की रचना कौन सी है? तो हमारा ये वाला है, ठीक है। और ये सारी जो चीजें हैं तो ये आपको समझने की दरकार है कि ये कहानी, चरित्र
ये चित्रण या फिर एकांकी, ये सारी चीजें नहीं होती है, बल्कि ये जो टोटल होते हैं ना, इसको हम लोग पद्य कहते हैं। पद्य का जो रूप होता है इसको हम लोग कई शब्दों में अलग अलग जगहों पे या फिर अलग अलग रूपों में काव्य या कविता के नाम से जानते हैं। ये आपको समझने की दरकार है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी विधा है ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जो कि आपको समझना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा अति सुधो स्नेह को मारा गए मोह असुवान ही ले वर्षों, यानी ये वाला जो हमारा है ये किसकी रचना है? ये घनानंद की है। किनकी है? घनानंद की, कवि घनानंद की। देखो, जो पद्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उसको हम लोग कवि कहते हैं। जो कहानी लिखते हैं उसे हम लोग कहानीकार कहते हैं, या जो किन्हीं की रचना करते हैं उन्हें हम रचनाकार कहते हैं। जो उपन्यास लिखते हैं उसे हम लोग उपन्यासकार कहते हैं, ठीक है ना। सबकी अलग अलग जो रूप होती है, नाम होती है। आगे हमारा स्वदेशी, तो स्वदेशी के रचनाकार कौन है? प्रेमघन। प्रेमघन की कौन सी रचना है? तो स्वदेशी है, ठीक है। फिर आगे हमारा भारत माता, तो भारत माता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। यह सवाल ऐसे पूछेगा कि भारत माता जो है वो किनकी रचना है, तो वो हमारा सुमित्रा नंदन पंत की है। आगे हमारा है जनतंत्र का जन्म। जी हाँ साथियों, जनतंत्र का जन्म जो है वो हमारे राष्ट्र कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, ठीक है। ये सवाल आपसे हम लोग जब ये पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देंगे। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन राष्ट्र कवि हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है? हिरोशिमा। तो हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? सही वात्स्यायन या फिर अज्ञेय, उसे हम लोग अज्ञेय भी कहते हैं। आगे हमारा एक वृक्ष की हत्या, तो एक वृक्ष की हत्या कौन के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण है। फिर आगे है हमारी नींद, तो हमारी नींद जो पाठ है उसकी रचनाकार कौन है? वो वीरेन डंगवाल है। कौन? वीरेन डंगवाल है। फिर आगे हमारा अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञान के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अनामिका है। यहाँ भी साथियों आपको भूलना नहीं चाहिए कि अनामिका जी भी अभी जीवित है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर पद पर मतलब कि पढ़ा रही हैं। आगे है लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के रचनाकार कौन है? जीवदानंद दास है। कौन है? जीवदानंद दास है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, ऊपर थोड़ा सा मैं इसको कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है? 11वां तक तो हम लोग देख लिए थे। आगे हमारा है क्या? मेरे बिना तुम पर हो। इसके रचनाकार कौन है? रेनर मारिया रिल्के हैं। यहाँ भी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये हमारे भारतीय लेखक नहीं है, बल्कि ये विदेशी लेखक है, ठीक है। कवि कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पद्य की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैंने सब चीजों को समझा दिया, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे शायद हो सकता है वीडियो को पॉज करके आप लिखे भी होंगे, शायद नहीं भी लिखे होंगे। तो अगर लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेने की या फिर पॉज करके लिखने की जो समय होती है वो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आशा है कि यहाँ तक लिख लिए होंगे। आगे यहाँ भी आप लिख लीजिए। फिर पद्य खंड का है, और ये लास्ट यहाँ पर आपका पूरा इंटरफेस है। तो आज की क्लास के लिए हमारी इंट्रोडक्शन में यही थी। बाकी बात आपको मैंने बताया कि जो कहानी होती है वो अलग होती हैं, जो एकांकी होती है, नाटक होते हैं वो अलग होती है, चरित्र चित्रण अलग होती है, शिक्षा शास्त्र अलग होती है, व्यक्ति चित्र अलग होती है, एंड उसके भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे जीव विज्ञान में भी बाद में जाके वो बोटनी में कन्वर्ट हो जाती है, जूलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है, उसी प्रकार से हमारी रचनाएं भी बहुत कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, जो कि आपको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तब आप इस चीज़ों को जानिएगा। बाकी बात इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए, हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी हेल्प प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग 24 क्लास में सारे 24 चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे, और अंत यही बोलेंगे पुनः कि आप हम लोग को सपोर्ट अवश्य कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हम सदैव मेहनत करते रहें, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग भी गिर जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।